अपनी आतंक नीति को लेकर पाकिस्तान चौतरफा घिरा हुआ है। आतंकियों पर लचीले रुख की वजह से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार है। इस बीच पाकिस्तानी आतंकी मसूद अजहर को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जैश ए मोहम्मद का चीफ तालिबान की सुरक्षा में मौजूद है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मसूद अजहर को कांधार में रखा गया है। इतना ही नहीं, मसूद अजहर का भाई भी इस वक्त अफगानिस्तान में ही है। सूत्र बता रहे हैं कि अफगानिस्तान में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के कई ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। ये खुलासा ऐसे वक्त में हुआ है जब अफगानिस्तान में अमन को लेकर दिल्ली में 7 पड़ोसी देशों की बैठक चल रही है और पाकिस्तान ने उससे किनारा कर लिया है। तालिबान के तख्ता पलट के बाद अफगानिस्तान के हालात पर हिंदुस्तानी परवाह का ये प्रमाण है। काबुल में बंदूकधारियों के कब्जे के बाद स्थिति को लेकर हिंदुस्तान के प्रधान की फिक्र का ये साक्ष्य है। ये दृश्य सबूत है कि कैसे विश्वनायक की तरह नरेंद्र मोदी पड़ोसी मुल्कों पर नजर बनाए हुए हैं। वहां के बदलते हालात पर दुनिया को संग लेकर रणनीति बना रहे हैं। दिल्ली में ये बैठक हुई है जिसमें अफगानिस्तान के इर्द गिर्द के 7 मुल्क के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शरीक हुए। अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने। We are meeting today to discuss matters relating to Afghanistan. We all have been keenly watching the developments in that country. These have important implications not only for the people of Afghanistan but also for its neighbors and the region. I am confident that our deliberations will be productive, useful and will contribute to help the people of Afghanistan and enhance our collective security. अफगानिस्तान पर बैठक के बाद सामूहिक घोषणा पत्र जारी किया गया। अमन पसंद मुल्कों को लेकर क्या क्या सहमति बनी है ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहल के बारे में समझिए। अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों से जुड़ी सुरक्षा की चिंताओं के चलते भारत ने इस मीटिंग की पहल की और इस मीटिंग में सभी क्षेत्रीय स्टेक होल्डर्स और अहम शक्तियों को बुलाया गया है। बैठक के लिए जो एजेंडा तय किया गया था उसमें सबसे अहम था क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, आतंकी समूहों की बढ़ती सक्रियता, अफगानिस्तान में उग्रवाद और चरमपंथ का खतरा, अफगानिस्तान में चल रही विकास योजनाओं पर लगा ब्रेक और अफगानिस्तान में शांति स्थापना। इस पर चर्चा करने के लिए भारत ने अफगानिस्तान के 9 पड़ोसियों को न्योता दिया था। भारत के अलावा इस बैठक में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान, रूस, पाकिस्तान और चीन को आमंत्रित किया गया था। शांति स्थापित करने के उद्देश्य से बुलाई गई इस बैठक में पहले आतंक के पैरोकार पाकिस्तान ने शामिल होने से इनकार कर दिया और फिर उसके आका चीन ने। पाकिस्तान और चीन को छोड़कर बाकी 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इस बैठक में शामिल हुए और मीटिंग में फैसला हुआ कि अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता के लिए मिलकर काम किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के तहत समावेशी सरकार के गठन पर जोर दिया जाएगा। अफगानियों की बेहतरी के लिए काम किया जाएगा। आतंकी संगठनों को अफगान की जमीन या संसाधनों के इस्तेमाल से रोकने का फिर से संकल्प लिया गया। बैठक में फैसला हुआ कि अगले साल फिर से इसी तरह NSA लेवल की मीटिंग होगी, लेकिन सवाल उठता है कि पाकिस्तान इस बैठक में शामिल क्यों नहीं हुआ। सबसे निकट पड़ोसी होने के बावजूद पाकिस्तान क्यों नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में अमन कायम हो? तो सुनिए, इसकी वजह है पाकिस्तान की आतंक नीति। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने अफगान वॉर में तालिबान का खुलकर साथ दिया था। अफगानिस्तान की चुनी हुई सरकार को हटाने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। अब भी पाकिस्तान तालिबान का खुलकर साथ दे रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जमकर पैरवी कर रहा है। बंदूक के बूते काबुल पर कब्जा करने वालों को शांति दूत बताने वाले पाकिस्तानी दुनिया पर उंगली उठा रहे हैं।
तालिबान के लिए दुनिया पर उंगली उठाने की वजह भी पाकिस्तान की आतंकी नीति है। सूत्र बताते हैं कि तालिबान की मुट्ठी में बंद होने के बाद अफगानिस्तान पाकिस्तानी आतंकियों की शरण स्थली बन चुका है। सूत्रों का दावा है कि अफगानिस्तान में जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। जैश ए मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर कंधार में मौजूद है। मसूद अजहर का भाई मुफ्ती अब्दुल रऊफ असगर भी अफगानिस्तान की पहाड़ियों में है। ये पहाड़ियों से घिरा अफगानिस्तान का नंगरहार प्रांत है, जो बरसों से आतंकियों की प्रयोगशाला रहा है, जहां आईएस खुरासान के अड्डे हैं, जहां अमेरिकियों ने ड्रोन अटैक किया था। उस नंगरहार प्रांत को तालिबान ने जैश के हवाले कर दिया है। रिपोर्ट बताती है कि आईएसआई चीफ फैज हमीद के काबुल दौरे के बाद तालिबान ने जैश के ट्रेनिंग कैंप के लिए नंगरहार प्रांत को दे दिया, तो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त आतंकी मसूद अजहर को तालिबान के किले कंधार में महफूज रखा गया है। अब नंगरहार पर तालिबान की शह से जैश ए मोहम्मद का कब्जा है, जहां आतंकी बनाए जा रहे हैं। खोगियानी जिले में भी कई ट्रेनिंग कैंप हैं। जिन कैंपों में ट्रेनिंग चल रही है उन्हें मुस्तकिर कैंप्स कहा जाता है। ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल की जा रही AK-47, LMG, रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड, विस्फोटक देखे गए। TV9 भारतवर्ष को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक नूरिस्तान सीमा के पास कुनार के जंगल में आतंकियों को जिंदा रहने की ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ तक कि कश्मीर में भेजे गए फिदाइनों के लिए एक अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम है। साधारण ट्रेनिंग के अलावा आतंकियों को 10 दिन की स्पेशल कैप्सूल मॉड्यूल भी दिया जाता है। कैप्सूल मॉड्यूल में 20 दिनों की फायरिंग टेक्निक्स दी जाती हैं। सेना के शिविरों में घुसने की तरकीब सिखाई जाती है। साथ ही बताया जाता है कि IED कैसे बनाई जाती है। सूत्रों के मुताबिक मसूद अजहर का भाई मुफ्ती अब्दुल रऊफ असगर कश्मीरी नंगरहार कैंप का प्रभारी है, जहां से छांट कर आतंकियों को कब्जे वाले कश्मीर में लॉन्च पैड पर लाया जाता है, फिर सरहद पार करवाई जाती है। यही वजह है कि पाकिस्तान खुलकर तालिबान की पैरोकारी कर रहा है। अफगानिस्तान पर बैठक से किनारा कर रहा है। बदले में तालिबान के विदेश मंत्री इस्लामाबाद में बैठक कर रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, चीन फिर अफगानिस्तान में अपने फायदे को देखकर दिल्ली डायलॉग से किनारा कर गया। जाहिर है, दिल्ली डायलॉग से यूं अलग होना चीन और पाकिस्तान की आतंक परस्त सोच को बेनकाब कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।